सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर अदालत उस्मा में समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। दरखास्त गुजारों के वकील अजहर सिद्दीक अदालत में पेश। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल नफाज से पहले केस समाअत के लिए मुकर्रर करने को पार्लियामान और उसके इख्तियार पर शब खून करार दे दिया। मुल्क की अदालत की तारीख में ऐसा इक़दाम पहले कभी नहीं देखने में आया। ये सुप्रीम कोर्ट की साख खत्म करने और आईनी अमल को बेमायने करने के मुतरादिफ है। मुश्तरका एलामिया जारी। चीफ जस्टिस की बेंच में मौजूदगी मुफादात का टकराव है। वजीर कानून का दावा, चाहे कोई भी सजा मिले पार्लियामान के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कमर जमान कायरा का ऐलान। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास। अदालती इस्लाहात बिल पर 8 रुकनी बेंच की तश्कील पर गौर। वजीर आजम ने आज इत्तेहादी जमातों का मशावरती इजलास भी तलब कर लिया। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मौखिर कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से बेंच को मुस्तरद करने का इक़दाम कहाँ होता है? अदलिया, मुक़न्ना और एग्जीक्यूटिव के अलग अलग इख्तियारात हैं। बिल का मकसद सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निशाना बनाना है। पूरी कौम आइन के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इलेक्शन 14 मई ही को होंगे। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। अदालत ने पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म सुना दिया। हुक्म अदूली पर वजीर आजम शहबाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं। लीगी रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। अदालती इस्लाहात बिल की समाअत के मौके पर पाकिस्तान बार काउंसिल की हड़ताल। सिंध और इस्लामाबाद बार ने हिमायत कर दी। कराची में वकला अदालत में पेश हुए। पेशावर में वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। लाहौर बार काउंसिल का हड़ताल से लाताल्लुक़ का ऐलान। इंसाफ लॉयर्स फोरम का चीफ जस्टिस से यकजहती का इजहार। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली बरकरार। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सरदार तनवीर ने जजेस को फारिग करने की बात की। कानूनी तकाजों के बगैर कोई कासिद को भी बरतरफ नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर के रिमार्क्स। आज़ाद कश्मीर में नए वजीर आजम का इंतखाब आज होगा। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का केस। अदालत ने वफाकी, सूबाई हुकूमत, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सदर को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 19 अप्रैल तक के लिए मुलतवी। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के बाद मरकजी हुकूमत एक दिन भी नहीं रह सकती। PTI रहनुमा मुश्ताक गनी का दावा। अमरीका की हिमायत हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें। इमरान खान की 1 माह में 4 अमरीकी कानून साजों से बातचीत। पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के मुतालबे की हिमायत करने पर जोर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिले शाह कत्ल और जमान पाक हंगामा आराई केस की समाअत। इमरान खान की वीडियो लिंक से हाजिरी लगाने की दरख्वास्त मंजूर। इमरान खान ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिससे उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर वज़राए आज़म भी चल फिर रहे हैं। जज के रिमार्क्स। लाहौर में नामालूम अफराद ने इमरान खान के वकील अजहर सिद्दीक के घर पर पेट्रोल बम फेंक दिया। खुशकिस्मती से फट नहीं सका। पुलिस को वाक़ये की इत्तला कर दी गई। फवाद चौधरी और हम्माद अजहर की वाक़ये की मज़म्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भक्कर पुलिस की अली अमीन गंडापुर के राहदारी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने PTI रहनुमा को 2 बजे तक किसी भी सूबे की पुलिस को देने से रोक दिया। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत कर दिए जाएंगे। IMF की यकीन दहानी। वीडियो लिंक इजलास में वजीर खजाना इसहाक डार की भी शिरकत। उम्मीद है पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर पेशरफ्त जारी रखेगा। IMF प्रोग्राम बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे के डायरेक्टर पुरुमीद। IMF के साथ मुजव्वज़ा मुआहिदे के बाद भी मुआशी हालात फौरी बेहतर नहीं होंगे। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने खतरे की घंटी बजा दी। मुश्किलात और महंगाई मज़ीद 2 साल तक जूं की तू रहने का खदशा। इमरान खान समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्क के लिए रवैये में लचक दिखाने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब उर्दवान अस्पताल का दौरा। मरीजों की आयातत की, सहूलियात से मुताल्लिक आगाही हासिल की। MS ने वज़ीर आज़म को अस्पताल की कारकर्दगी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। न्यू कराची सनती एरिया में दोबारा आग लगने के बाद जलने वाली गत्ता फैक्ट्री गिर गई। करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। मलबे तले दबकर 4 रेस्क्यू एहलकार जान बहक, 13 अफराद जख्मी हुए। हैवी मशीनरी से मलबा हटाने का काम जारी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने मुतासरा फैक्ट्री का दौरा किया और हादसे को बड़ा सानहा करार दिया। कराची की मकामी अदालत का के इलेक्ट्रिक को 1 माह में शहरी को 92 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म।
औरंगी टाउन में 15 नवंबर 2018 को के इलेक्ट्रिक की गफलत से मकीन आसिम इमाम पर PMT गिर गई थी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। पेशावर में इंसदादे पोलियो ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों को खाली कारतूस देने का इंकिशाफ। वीडियो वायरल होने पर CCPO पेशावर मोहम्मद एजाज खान ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुलव्विस एहलकार के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सऊदी अरब और शाम के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। शाम के वज़ीर ख़ारजा 12 साल के बाद सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए। फैसल मक़दाद अपने सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से शाम के बहरान का सियासी हल निकालने पर बातचीत करेंगे। मदीना मुनव्वरा में शदीद बारिश, इलाका पानी में डूब गया। नदी नालों में तुग़यानी आ गई, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रियास में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में कल पहला T20 मैच खेला जाएगा। सीरीज के लिए ट्रॉफी की रुनुमाई आज होगी। दोनों टीम्स पहले मैच से कबल आज भरपूर प्रैक्टिस करेंगी।